दक्षिण बैहर के जिन बैगा बच्चों के मौत के आंकड़े और बीमारियों को सरकार छिपा रही है, आईसीएमआर की रिपोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि कुछ बच्चों की जान मिजल्स यानी कि खसरे ने ली है। आज स्वास्थ्य विभाग का अमला इन छूटे हुए बच्चों की जान बचाने के लिए कैचअप अभियान चला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब 9 से लेकर 12 महीने और 16 से लेकर 24 महीनों के इन बच्चों को टीके लगने थे, तब हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला क्या कर रहा था। चलिए आपको दिखाते हैं हकीकत की पड़ताल करती विजिट मीडिया की यह विशेष रिपोर्ट। महिलाओं के स्वास्थ्य विभाग के नियमित टीकाकरण के दावों की असलियत दक्षिण बैहर के इन टोले मजरों में दफन है। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने इन दुर्गम इलाकों में पहुंचना जरूरी नहीं समझा। जिन बैगा बच्चों को खसरे का टीका लगना था, उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। हर्ड इम्यूनिटी टूटी और यह हाई कंटेजियस वायरस एक महामारी की तरह पूरे इलाके में फैल गया। तो ये थोड़ा अलग से बीमारी है क्योंकि हमको पता नहीं मिल रहा। फिर बाद में फिर पता मिला था, आना जाना है तो पूरे घर पीछे होने लगी, तब फिर हमको पता मिला था। इसमें कैसे हो गया घर पीछे। अब मलेरिया अब कुछ कोई घर में हुआ, अबे हर घर में होगा, पूरे एक घर चुका नहीं, छोटा छोटा बच्चा ले, बड़ा बड़ा ले तो नहीं होना। वही अतना बार लड़का मनला बस वही होगा, 10 साल 15 साल बस वही होगा। बड़े आदमी ला तो हो नहीं। सिस्टम की नाकामी यही नहीं रुकी। जब बच्चों के शरीर पर खसरे के दाने निकले और तेज बुखार आया तो स्वास्थ्य विभाग का अमला गायब था। जागरूकता के अभाव में बैगा आदिवासियों ने इसे छोटी माता या बड़ी माता समझकर पारंपरिक झाड़ फूंक का सहारा लिया। अगर मैदानी अमले ने सही समय पर सुपरविजन किया होता तो झाड़ फूंक की जगह बच्चों को सही इलाज मिलता और आज 20 घरों में मातम का सन्नाटा नहीं पसरा होता। क्या नाम है तोर? राम प्यारी। राम प्यारी। कतेक लड़का है तोर? एक के जन है। कतेक साल के है जी? 7 साल। 7 साल के है। हाँ। अच्छा ये बता, क्या नाम है तो लड़का के? सुशीला। सुशीला। तो ये सुशीला ला 9 महीना से लेके 12 महीना के हुई से 1 साल के हुई से तब टीका लगे रहे? एक बार लगे रहे। ऐसे का? हाँ। और फिर 16 महीना ले 24 महीना के बीच में नहीं। अच्छा नहीं लगे है टीका? हाँ। तो बैगा बाहुल्य इलाकों की, गाँवों की, बस्तियों की, टोले मजरों की ये हकीकत है। जब तक कुंडे कसा, बोंदारी, कोरका, मातला, मछुरदा पंचायत के दूसरे गांवों में संक्रमण नहीं फैला था, बच्चों की मौत नहीं हुई थी, तब तक किसी भी परिवार की सूध लेने के लिए कोई भी मैदानी अमला गांव तक, यहाँ तक कि बैगाओं के घरों तक नहीं पहुंच रहा था। वो कार्ड है, ममता कार्ड तोरतीरा मैडम के पास है। कब ले गए है? जब टीका लगाया गया था तब। अच्छा। छोड़ दिया। कब लगे है टीका? तो शुक्रवार। ये दे अभी पिछले शुक्रवार के? हाँ। ओकर पहली नहीं लगे रहे? हाँ। मिजल्स ने बैगा बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता खत्म की और फिर एंट्री हुई उस जानलेवा मलेरिया की, जिसके बारे में विजिट मीडिया पिछले 2 साल से चीख चीख कर चेतावनी दे रहा था कि क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। जब मिजल्स और मलेरिया का कॉकटेल बना तो बैगा के मासूम बच्चों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। आज मलेरिया विभाग का अमला घर घर में जाकर छिड़काव की फोटो शूट कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इसी 3 टियर अमले की लापरवाही के कारण यह संक्रमण एक गांव से दूसरे गांव तक फैलना शुरू हो गया। 10 महीने पहले डाबरी के लातरी गांव में पीएफ यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम पॉजिटिव से हुई मौतों को मलेरिया विभाग ने सिरे से नकार दिया था। अगर उसी वक्त दवा छिड़काव होता और फटी हुई मच्छरदानियों की जगह
नई मेडिकेटेड मच्छरदानियां बांटी जाती तो आज यह नौबत ही नहीं आती। अब जब दिल्ली और भोपाल से डंडा चल रहा है तो विभाग जनसंपर्क के जरिए अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए पीआर स्टंट कर रहा है। 5 तारीख के पहले तो कुछ आते हैं, फिर भी यहाँ खड़े नहीं होते, बाहर चल देते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ बोलते बताते तो रहते तो हम काम में खत्म हुई से के पता चली से तोला कौन सा बीमारी में खत्म हुई से लगा तो बता ही नहीं कोई। उसको तो चेक में तो करवाए थे तो मलेरिया निकला। अच्छा, मलेरिया बता रहे। हाँ, मलेरिया बता रही से। हाँ। ये जो लड़का है साथ में ये कतेक साल के है? ये है 6 साल का। 6 साल के है। हाँ। 9 महीना के टीका लगे है? 9 महीना वाले टीका नहीं लगी से। और 2 साल वाले 2 साल वाले 2 साल वाली भी नहीं लगी से। आशा कार्यकर्ता, एएनएम और उनके ऊपर बैठे सुपरवाइजर्स, इसी 3 टियर अमले का काम था गांव में बुखार और बीमारी को डिटेक्ट करना। लेकिन किसी ने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं दी कि गांव में बच्चे बुखार और दानों से तड़प रहे हैं। मैदानी अमले ने बीमारी को नहीं भापा और एसी कमरों में बैठे अधिकारी कागजी आंकड़ों में मस्त रहे। वो मच्छरदानी को लेकर, पोषण को लेकर, टीकाकरण को लेकर मैदान में नहीं पहुंचता था। ये बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हम यहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं तो हम आना जाना करते हैं, तो कहीं पर भी ये फाइनली ऐसा समझ में आता है कि जो सामाजिक रूप से जो हम लोग जुड़े हुए हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई गवर्नमेंट के जो चीज़ें जो एक्टिविटी, जैसे सर कोई आने वाले समय में खतरा जाए, पहले होता था मच्छरदानी देते थे बाकायदा देते थे, पहले छिड़काव होता था बाकायदा होता था, अब नहीं होता ऐसा कोई चीज़। तो यही कारण मानते हैं आप? बिल्कुल सर, ये 100% है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं किया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से। मिजल्स और मलेरिया के इस जानलेवा हमले को वो बच्चे शायद झेल भी जाते अगर उनके शरीर में ताकत होती। लेकिन यहाँ सिस्टम का तीसरा फेलियर सामने आता है, कुपोषण और गंदा पानी। खसरे के बाद बच्चों को निमोनिया ने जकड़ लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण आहार के दावों की पोल भी इन्हीं बैगा झोपड़ियों में खुलती नजर आ रही है। आइए देखते हैं कि कैसे कुपोषण ने इस बीमारी को जानलेवा बना दिया। कब मिली से तोला है? अब भी मिली से क्या? सप्ताह भर हुई से? हाँ। अच्छा, पहली मिलत रहेगा? नहीं। अच्छा, तो पहली कोई आत रही नहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता? हो हमें पे नहीं मिली रहे सुना वाले। खसरा और मलेरिया होने के बाद इन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत विटामिन ए, जिंक और पोषण आहार की थी। लेकिन महिला बाल विकास विभाग का सुपरविजन भी शून्य रहा। तो ये दिख रहा है, ये समझ रहे हैं जैसे वहाँ से बैहर से हम लोग टीएचआर लाते थे पिसान वाला, तो उसी को वो दलिया समझ रहे हैं। यहाँ बच्चों में कुपोषण की स्थिति है गांव में, तबलू टोला में कितने बच्चों में है? इसमें यहाँ पर तो 2 बच्चे हैं सर, तो 2 बच्चे वहाँ अस्पताल में एडमिट हैं। कब अभी करवाए? 15 को गए हैं सर। 15 को गए ना जी। इसके पहले क्यों नहीं भेज पाए आप लोग, जब कुपोषित है बच्चे? तो सर उनको समझाई दे रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हमारा जो रोजी रोटी है उनको छोड़ के अभी नहीं जा सकते, हम ऐसा बोल रहे थे। महिला बाल विकास के द्वारा इस पैकेट को गर्भवती महिलाओं के साथ 0 से लेकर 3 और 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को बांटने का निर्देश है और ये मंगलवार को यहाँ पर पहुँचा है, जिसकी तारीख यहाँ पर 18 अगस्त 2026 बाकायदा लिखी हुई है। गेहूँ मिक्स ये टीएचआर का पैकेट है। पोषण के साथ साथ स्वच्छ पेयजल की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए। आज सरकार और प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। विपक्ष के तीखे हमलों के बाद अचानक से क्लोरीन की दवाइयाँ बांटी जा रही है और ORS दिया जा रहा है। लेकिन मौत का यह जो कॉकटेल तैयार हुआ वह रातों रात नहीं बना। यह सालों की उस प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा है जिसने 20 मासूमों को निगल लिया। कहीं करो तुम आज फोटो खींचा था, पानी आते का नहीं कह के पूछा था? पानी नहीं आए भैया। कतेक दिन हो गए? पानी जाले बारिश से ताले पानी नहीं आवे। ऐसे का? हाँ नहीं आवे। कहाँ के पानी पीता हो जी? पानी वहाँ जाता न, वहाँ रास्ता हो या वहाँ हो नल तो वहीं जाता। नल है का झिरिया उरिया है? नल हवा नल। हैंडपंप ऐसे डंडा वाले? हाँ डंडा वाले है। पानी बने निकलते? पानी निकालता फिर अब खराब होता है, अब भूखला। दवाई पानी मिलते पानी में डाले पर? हाँ हाँ नहीं। कभी नहीं? हाँ हाँ नहीं मिले।
पीएचई विभाग वाले मन आए नहीं इधर? हाँ वही पानी ला पीता हम लाए के। अच्छा, हाँ तो ये नल कब लगे रहे तुम्हारे गांव में? यह नल तो 10 बरस हो गया। 10 बरस हो गए, हाँ। पर पानी आई से नल में? पानी पहले आ रहा था, फिर एक दिन आई था, हम नहीं आई पानी। तबलू टोला में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर कुछ महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नल लगे हुए हैं उनमें से केवल हवा निकल रही है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नाम क्या है एमओ साहब आपका? मैं डॉक्टर धनराज कोकोडे। धनराज जी, ये बताएंगे, आप तबलू टोला गांव में अभी पहुंचे हैं जी। मैदानी जो आपका अमला है 3 टियर अमला, उनसे आप मुलाकात कर रहे हैं। क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कुंडेगसा बोंदारी के केसेस के बाद में? यहाँ पे अधिकांश बच्चों को मलेरिया पाया जा रहा है और वो बच्चे में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ना बुखार आना कुछ आ रहा है। अचानक उनकी जांच करो तो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। 2 बार सर्वे हो चुका है, नेगेटिव आए, फिर तीसरी बार भी जांच करो तो कुछ लोगों को पॉजिटिव आ रहा है। असिम्टोमेटिक है? एसिम्टोमेटिक है। अच्छा, मलेरिया डिपार्टमेंट की मैडम तो कह रही है कि मलेरिया है ही नहीं बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ तो निकल लेकिन मैदानी स्तर पर आप जब अभी काम कर रहे हैं तो कितने तादाद में निकल रहा है? अगर 10 बच्चों का आप लोग टेस्ट ले रहे हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, तो कितने बच्चों में संभावित नज़र आ रहा है आंकड़ा? 2-3 केस तो निकल जा रहे हैं जी अभी तक। तो गंभीर है, मतलब 50%? हाँ, 50%, 40% मान के चलो। दूसरी चीज़ें, टीकाकरण को लेकर एक बड़ी गंभीर चूक वाली बात सामने आ रही कुंडेगसा के बाद में। तो तबलू टोला में खासकर कितने बच्चे यहाँ पर दर्ज है जो जिनको टीके लगना चाहिए और लग चुके हैं? क्या स्थिति यहाँ पर आपने आकलन किया है? क्या आपको रिपोर्ट आई है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर? यहाँ पे अधिकांश बच्चों को तो लग चुका है, मगर ये बहुत सारे बच्चे गांव चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे शहर चले गए हैं, वो बच्चे छूट गए हैं और वही बच्चे ये खसरा का और ये मलेरिया का बीमारी लेके आ रहे हैं। उनको हम लोग सर्च कर रहे हैं, मगर हम लोगों को देख के वो बच्चे घर वाले वो छुपा लेते हैं या फिर हमको देख के भाग जाते हैं। वही बच्चों को हम चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनका। ये बताइए, अगर खसरे का अगर संक्रमण फैला है, वायरस अगर फैल चुका है, तो वो मलेरिया और निमोनिया की चपेट में आने के बाद में क्या स्थिति उसकी हो जाती है उस बच्चे की? उसकी तो गंभीर स्थिति हो जाती जी, है ना। उसको बहुत ज़्यादा मलेरिया के साथ साथ टाइफाइड और ये सारी चीज़ें और चकते आ जाते हैं उसको बच्चे को। यहाँ ऐसे कितने बच्चों में चकते देखने मिले हैं, संक्रमण देखने मिला है आप लोगों को? अभी तक ग्राउंड पे आपका अमला काम किया है तो अभी इस गांव में तो फिलहाल चकते ऐसा नहीं नज़र आए हैं, मगर मलेरिया की केस हैं बस यहाँ पे। मलेरिया की स्किन डिसीज वगैरह दिख रही है? नहीं, स्किन डिसीज 1-2 लोगों को है, मगर नहीं ऐसा है, सिर्फ मलेरिया के यहाँ पे। सैंपल गया है यहाँ से मिजल्स का? नहीं, इस गांव से तो नहीं गया है सैंपल वगैरह, है ना। बस मलेरिया का ही टेस्टिंग का रिपोर्ट गई है सब चीज़। अच्छा जी। तो अभी रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे प्रॉपर सभी बच्चों की? हाँ, ये मलेरिया की तो आ गई है रिपोर्ट, अभी मिजल्स का ऐसा कुछ है नहीं इस गाँव में। बीमारी सिर्फ मिजल्स, मलेरिया या फिर निमोनिया की नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम की है जिसे जंगलों में रहने वाले बैगा आदिवासियों के जान की परवाह नहीं। टीकाकरण के फर्जी आंकड़े, मलेरिया विभाग का पीआर स्टंट और पोषण आहार का कागजी खेल, इन तीनों के कॉकटेल ने 20 मासूमों की जान ले ली। आज प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है और सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है, लेकिन दक्षिण बैहर की ये सिसकती हवाएं पूछ रही है, क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर फाइलें जांच कमेटियों की तरह दफन हो जाएगी? कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट के दक्षिण बैहर इलाके से मैं यमलेश वंजारी।